क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम जीके जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोहराए जाते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आदिमानव के समय का प्रमुख औजार किससे बनता था? आदिमानव के समय का प्रमुख औजार है वो पत्थर से बनता था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल का प्रमुख व्यवसाय था। पूर्व पाषाण काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ये था शिकार व संग्रहण। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये थी सूक्ष्म औजार का उपयोग। सूक्ष्म औजार का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नव पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? नव पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण खोज था पहिया और कृषि का खोज। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदि मानव आग का उपयोग किस काल में करने लगे थे? आदि मानव है वो किस काल में आग का उपयोग करने लगे थे? तो ये पूरा पाषाण काल में करने लगे थे। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषीकृत हड्डियों की खोज किससे संबंधित है? भाषीकृत हड्डियों की खोज किससे संबंधित है? तो हड्डियों का खोज है वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेडका की गुफा किस राज्य में है? भीमबेडका की गुफा है वो किस राज्य में है? तो भीमबेडका की गुफा मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहिए का प्रथम उपयोग किस काल में हुआ? पहिए का प्रथम उपयोग है वो किस काल में हुआ था? तो पहिए का प्रथम उपयोग है वो नव पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नव पाषाण काल में प्रमुख पालतू पशु कौन सा था? नव पाषाण काल में पालतू पशु कौन सा था? तो पालतू पशु था हमारा भेड़ बकरी। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना मानव अवशेष किस स्थान से मिला? भारत में सबसे पुराना मानव अवशेष किस स्थान से मिला? तो ये मिला था हमारा अटीराम पक्कम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस काल में मनुष्य ने कपड़ा पहनना शुरू किया था? मनुष्य कपड़ा पहनना किस काल में शुरू किया था? तो ये किया था हमारा नव पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये था लंबे तांबे का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल का मनुष्य कहाँ रहता था? पूरा पाषाण काल का मनुष्य कहाँ रहता था? तो पूरा पाषाण का मनुष्य गुफा में रहता था। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि का विकास किस काल में हुआ? कृषि का विकास है वो किस काल में हुआ था? तो कृषि का विकास नव पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। और सबसे पहले जो अनाज उगाए गए थे वो गेहूं और जौ थे। गेहूं और जौ थे जो सबसे पहले उगाए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण स्थल बुर्ज होम कहाँ है? बुर्ज होम है वो कहाँ है? तो बुर्ज होम हमारा है वो कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को और किन नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता को और किन नाम से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता को और हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता वो किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस नगर योजना किस पर आधारित थी? सिंधु सभ्यता की नगर योजना किस पर आधारित थी? तो नगर योजना आधारित थी जालीदार पद्धति पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महान स्नानागार कहाँ पाया गया? महान स्नानागार है वो कहाँ पाया गया था? तो महान स्नानागार है वो पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सील पर सबसे अधिक किस पशु की आकृति मिलती है? सील पर सबसे अधिक किस पशु की आकृति मिलती है? तो ये मिलती है बैल यूनिकॉर्न की मिलती है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से लाया जाता था? तांबा है वो कहाँ से लाया जाता था? तो तांबा है वो राजस्थान से लाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल है वो गोदी डॉर्क यार्ड के लिए
प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा है अग्रिम वेद के लिए, अग्रिम वेद के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आईवीसी स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा आईवीसी स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा आईवीसी स्थल है वो है धोलावीरा। ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थल में नृत्य करती लड़की की मूर्ति मिली थी? किस स्थल पर नृत्य करती लड़की की मूर्ति मिली थी? तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग आईबीसी में नहीं पाया गया? आईबीसी में किस धातु का प्रयोग नहीं पाया गया था? तो आईबीसी में लोहा का प्रयोग नहीं पाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का उपयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का उपयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु लिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी की प्रमुख फसल थी। हड़प्पावासी की प्रमुख फसल क्या थी? तो हड़प्पावासी की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। अब पहला पहला जो अनाज उगाया गया था वो गेहूं जौ ही उगाया गया था। ये हम आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि गेहूं और जौ पहला कृषि मतलब पहला अनाज उगाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईवीसी में मिट्टी के बर्तन अधिक अधिकतर किस रंग के थे? तो मिट्टी के बर्तन थे वो थे काले और लाल रंग के थे। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईबीसी में जोड़े का प्रमाण कहाँ मिलता है? आईबीसी में जोड़े का प्रमाण है वो कहाँ मिलता है? तो जोड़े का प्रमाण है वो मिलता है कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? तो सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो निश्चित नहीं है किसके कारण हुआ था। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो ये थी कृषि पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईबीसी में घरों का मुख्य निर्माण पदार्थ था। आईबीसी में घरों का मुख्य निर्माण पदार्थ था तो ये पक्की ईंट से बने हुए मकान थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईबीसी में सर्वाधिक विकसित प्रणाली कौन सी थी? आईबीसी में सर्वाधिक विकसित प्रणाली कौन सी थी? तो आईबीसी में सर्वाधिक विकसित प्रणाली थी जल निकासी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के लोग की मुख्य फसल क्या थी? वैदिक काल के लोग की मुख्य फसल क्या थी? तो वैदिक काल के लोग की मुख्य फसल वो थी जौ। जौ। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोग का मुख्य पशु क्या था? वैदिक लोगों का मुख्य पशु क्या था? तो वैदिक लोगों का मुख्य पशु था गाय। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंह वैदिक काल में समाज का मूल आधार क्या था? सिंह वैदिक काल में समाज का मूल आधार क्या था? तो समाज का मूल आधार था परिवार। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों की मुद्रा क्या थी? वैदिक लोगों की मुद्रा है वो क्या थी? तो वैदिक लोगों की मुद्रा थी पशु, मतलब अनाज के बदले पशु, ये सब होता था इन लोग के बीच। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, सिंह वेद किससे संबंधित है? ऋग वेद है वो किससे संबंधित है? तो ऋग वेद है वो देवताओं की स्तोत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है? ऋग वेद में सर्वाधिक उल्लेख है वो किस नदी का मिलता है? तो सर्वाधिक उल्लेख सरस्वती नदी का मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, सभा और समिति किससे संबंधित थी? सभा और समिति है वो किससे संबंधित थी? तो सभा और समिति है वो संबंधित थी प्रशासनिक संस्थाएं से, प्रशासनिक संस्था से संबंधित थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक वैदिक लोग किस धातु को अयस्क कहते थे? वैदिक लोग किस धातु को अयस्क कहते थे? तो वैदिक लोग है वो लोहा को अयस्क कहते थे। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कौन सी फसल महत्वपूर्ण हुई? उत्तर वैदिक काल में कौन सी फसल है वो महत्वपूर्ण हुई थी? तो ये हुई थी धान। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थमेघ यज्ञ किससे संबंधित था? अर्थमेघ यज्ञ है वो किससे संबंधित था? तो अर्थमेघ यज्ञ है जो साम्राज्य विस्तार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज में निष्का क्या था? वैदिक समाज में निष्का क्या था? तो निष्का था वो था
मुद्रा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांव शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त होते थे? गांव शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रसिद्ध होते थे? तो ये होते थे गाय के लिए गौ शब्द का प्रयोग होता था। ये जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधा आने वाले क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग वेद में वर्ण व्यवस्था किसके रूप में थे? ऋग वेद में वर्ण व्यवस्था है वो किसके रूप में थे? तो वर्ण व्यवस्था व्यवसाय आधारित के रूप में थे। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसे मानी गई है? वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी है जो सरस्वती को मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख धातु था। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख धातु था वो था लोहा। ये था मेरा 50 क्वेश्चन का सीरीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम क्लास अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन मिले। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक अगले क्लास में।